और एक सेशन कोर्ट है मुतल्लका, ये सारी आइनी बॉडीज़ हैं। और तोशा खाना में जो कुछ इमरान खान साहब ने किया है उसकी तफसील में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बच्चे को ज़ुबानी याद है कि उन्होंने क्या कुछ वहाँ से चोरी किया है, और चूँकि उन्होंने अपने एसेट्स में उसको डिक्लेयर नहीं किया था तो ये पहली बार नहीं हुआ। सैकड़ों लोग इस बात पे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में, और इमरान खान साहब के साथ तुम समझते हैं रायत बरती गई है। लोग तो हमेशा के लिए नाअहल कर दिए जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब एक टर्म के लिए नाअहल हुए और फौजदारी कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन सेशन कोर्ट चला गया, और वहाँ से इस कहानी का आगाज़ हो गया। और इमरान खान साहब चूँकि कानून, आइन, अदालत हर चीज़ से बालातर हैं, बल्कि रियासत से बालातर बन चुके हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने यह फैसला कर लिया कि वो अदालत में पेश नहीं होंगे और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करेंगे। सो पेशी पे पेशी पड़ती गई, ये आगे आगे भागते गए, अदालत इनको परस्यू करती रही अपने अदालती प्रोसेस के मुताबिक। फिर ये हाई कोर्ट्स में चले गए अदालती अहकामात के ख़िलाफ़, लेकिन वहाँ भी इनकी बात बनी नहीं, क्योंकि बड़ा ओपन एंड शट केस था और इनको कोर्ट में पेश होना था, सेशन कोर्ट में। और अल्टीमेटली अदम हाजिरी की बुनियाद पे इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इशू हुए, जो शायद ही कोई पॉलिटिशियन होगा जिसके इशू नहीं हुए होंगे ज़िंदगी में 1, 2 बार, 3 बार। लेकिन ये तो एक अजीब आलम है, घबराहट का ऐसा आलम है कि चेहरे पे जर्दी छाई हुई है। कभी बेड के नीचे छुप जाते हैं, कभी बेडरूम के अंदर छुप जाते हैं, कभी जमान पार्क को बंकर में तब्दील कर देते हैं, कभी अपने कारकुनों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, डंडे सोटे पकड़े हुए हैं, वो रुमाल से बांधे हुए हैं, मास्क लगे हुए हैं, पेट्रोल बम तैयार किए हुए हैं, ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, नौजवानों को यूज़ किया जा रहा है, और तो और तहरीक तालिबान के जो ट्रेंड लोग हैं वो भी वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, रिकॉर्ड याफ्ता। तो ये क्या मंजर है? यानी किस चीज़ का खौफ है? एक अजीब खौफ है। भाई अदालत ने आपके वारंट, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, आप अदालत चले जाते तो ये ना जारी होते, आप कोर्ट प्रोसीडिंग को फॉलो करते और वहाँ से इंसाफ मांगते। दूसरों को भी तो आप यही नसीहत किया करते थे ना, याद है ना आपको, जब ये फप्तियाँ कसते थे, जब ये कहा करते थे कि मैं इनको जेलों में डालूंगा और ठूंस दूंगा। हम तो ऐसी कोई बात नहीं करते भाई, हम कौन है आपको जेल में या किसी को जेल में डालने वाले? अगर कोई कानून तोड़ेगा तो कानून हरकत में आएगा और उसके मुताबिक उसका फैसला कोर्ट करेगी। तो जिन अदालतों पर एतमाद का हमें मशवरा दिया जाता था, हमने तो साकिब निसार जैसे आदमी की कोर्ट्स में भी हम पेश हुए हैं। उसके बाद खोसा साहब की जो निज़ाम अदल था, जो 2 नंबर उन्होंने तश्कील दिया हुआ था, उसमें भी पेश होते रहे हैं। हम एहतसाब अदालतों में भी पेश होते रहे हैं, जहां हमें पहले से पता होता था कि आज रिमांड मिलेगा कि जेल जाएंगे। तो ये तो हालात थे, जज साहब खुद ही बता देते थे वकला को कि आज रिमांड हुक्म आ गया, रिमांड देना, वापस नहीं जान देना, जेल नहीं वापस नैब जाओगे। ये सारे तमाशे हमने भुगते हैं, किसने नहीं भुगते? कभी कोई चीख नहीं मारी, कभी कोई रोना धोना नहीं डाला, कभी अदालतों पर जाके पथराव इस तरीके से नहीं किया कि ले जाएं। एक दिन हाईकोर्ट गया तो वहाँ अपने साथ एक जम्मे गफीर ले गया ताकि अदालत को प्रेशराइज किया जाए। बहरहाल अब जब आपके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इशू हो चुके हैं, आपने कोर्ट नहीं जाना, तो मुझे बताएं इस्लामाबाद पुलिस क्या करे? उसने तामील नहीं करानी वारंट की। अब वो तामील करवाने आए हैं तो उनके पास क्या है? कोई वेपन नहीं है। वो उनके पास शील्ड्स हैं और ज़ाहिर है अगर कोई हमला करेगा तो डंडा भी हाथ में होगा। और इन्होंने उनकी दुर्गत बना दी, मार मार के DIG को जख्मी कर दिया, 65 के करीब पुलिस वालों को जख्मी किया। अगर इरादा होता तशद्दुद करने का तो 65 पुलिस वाले जख्मी होने थे या इनके लोग जो थे वो भड़कने थे? ऐसा तो कोई काम ही नहीं हुआ। और आप सारे गवाह हैं जो लाहौर के साफियां मौके पे थे कि पुलिस जो थी वो मार खा रही थी, लेकिन वो अपने फर्ज की अदायगी के लिए वहां पे खड़ी थी। तो पुलिस वाला किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं है, उसकी जान जो है वो अर्जा है क्या दूसरों से? ये कोई तरीका है? और जो पेट्रोल बम फेंके हैं वो तस्वीरें आपने देखी हैं, वो जो लड़के वहां पे 12-14 पुलिस वाले थे, खुदा ना खास्ता कोई जिंदा जल जाता, कहां से पूरा होता? तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान ये पहली बार नहीं किया, ये तो ड्रैकुला बन गया है। और मुबारक हो सहूलतकारों को जो एस्टेब्लिशमेंट में भी थे और जो जुडिशरी में भी थे और मीडिया में भी थे, और मीडिया हाउसेज के मालकान भी मुलव्वस थे, जो बाहर से दिहाड़ियां लगा के आ गए अरबों रुपए की और मीडिया चैनल खोल लिए उन्होंने। वो बहुत सारे थे, डिक्टेशन लेते थे वो पिछली एस्टेब्लिशमेंट से। तो एक अनहोली अलायंस था। इन्होंने एक आदमी को घड़ दिया है जो बुनियादी तौर पे बहरूपिया है और आवारा गर्द आदमी है, खुद कहता है मैं प्ले बॉय था,
उसको उठा के तो एक पवित्र बना के और उसको देवता बनाने के लिए जो मुस्तरद सियासी क़यादत थी उसके मुंह काले किए, उनको जेलों में ठूंसा, करप्शन के झूठे इल्जाम लगाए, आज अब भुगत रहे हैं। अब पूरी रियासत भुगत रही है। ये उन्हीं का किया धरा है जो हर 10-12 साल बाद नया तजर्बा करते हैं और जिनके तजर्बात के शौक पूरे नहीं होते। और भुगत रही है 22 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। IMF से मामला क्यों तय नहीं हो रहे हैं? वहां रुकावटें आ रही हैं, उन्हें पता ही है माशी तौर पर कमजोर मुल्क है, माशी तौर पर लर्ज रहा है। अब वो शराइत आ रही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। डार साहब ने कोई एक बात भी किया, कल आप लोगों ने सुन ली है। तो ये खेल जो पाकिस्तान की सालमियत से खेला जा रहा है, इसका जो चेहरा है उसका नाम इमरान खान है। बदकिस्मती से ये कोई सियासतदान नहीं है, ये पाकिस्तान की RSS है जो ये PTI की शक्ल में बनी है। ये जो जत्थों की सियासत है, जत्था इकट्ठा कर लो 2-4-5 हज़ार आदमियों का और रियासत की रिट को चैलेंज कर दो। तो अगर तो मुल्क इस तरह चलाना है तो फिर सारे यही काम कर लेते हैं, बजाय इलेक्शन लड़ने के जत्थे इकट्ठे कर लेते हैं। जत्था इकट्ठा करना कौन सा मुश्किल काम है? हर बंदा कर लेगा, कोई 200 करेगा, कोई 2000 करेगा, कोई 20,000 करेगा। फिर उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? कौन सी अदालत कंट्रोल करेगी उसको? और यह भी बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि एक अदालत नाकाबिल जमानत वारंट इशू करती है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और लाहौर हाईकोर्ट से एक फैसला आ जाता है, जी गलबात कर लो आपस। भाई आप पंचायत के लिए नहीं बैठे हुए, यहां पे आप रिट एस्टेब्लिश करने के लिए बैठे हुए हैं, कानून और आइन की। तो ये जो 2 पाकिस्तान बना दिए गए हैं, आम आदमी का और पाकिस्तान है, इमरान खान का और पाकिस्तान है। हमें तो कभी इस तरह की राहत नहीं मिली। हम दूसरी पुष्ट पे सियासत कर रहे हैं, कई बार MNA बने हैं, वुज़रा बने हैं। हम तो अभी भी केस को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का भुगत रहे हैं, एक झूठा केस। साल हो गया हुकूमत में आए मगर केस भुगत रहे हैं, हर पेशी पे जाते हैं। अगर ना जाना तो हाजिरी माफी की बहुत कम हुआ है, मेरा ख्याल है 100 में से शायद 2 बार। तो वो हाजिरी माफी की दरखास्त देते हैं, वो भी खुद पेश होकर देनी पड़ती है। जज साहब अगर इजाजत देते हैं तो हाजिरी माफी हो जाती है, या वकील साहब चले जाते हैं, बहुत कम। आप सारे गवाह इस बात के। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ रोज नहीं जाते थे भैया, मुझे बताएं आप। फजर के टाइम पे यहां से निकलते थे, पता था कि ये कोर्ट कैंगरू कोर्ट है, 2 नंबर कोर्ट है, सारा कुछ रिमोट कंट्रोल से किया जा रहा है, फिर भी सजाएं ले रहे थे। क्या जरूरत थी मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को आने की, कलसूम नवाज साहबा को डेथ बेड पे छोड़ के कि भाई अदालती फैसला आ गया था। फैसले की जो हकीकत है वो सबको पता है, अभी मजीद सामने आएगा। मगर अदालत अदालत होती है, जितनी भी मुतनाज़ा हो। आप अदालत पे चढ़ाई तो नहीं इस तरह कर सकते। आप फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, मगर आपको अदालत में जाना है, वरना तो निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा सारे का सारा। फिर तारीख की अदालत में फैसला होता है कि अदालती फैसला ठीक था या गलत था। तारीख की अदालत ने बहुत से अदालती फैसलों को कूड़ादान में डाल दिया है, वो अपनी जगह। तो ये इमरान खान है क्या चीज़, और समझता क्या आपने आपको, क्या है, क्या क्या किया क्या इसने? मैं तो खुद हैरान हूं, सिवाय खेलने के क्या किया या साजिश करने के सिवाय? कोई जद्दोजहद की है, कोई आमरीयत को ललकारा है, कोई आईनी बालादस्ती की लड़ाई लड़ी है, झूठ बोल बोल के, मुगल्लजात बक बक के और लंबी लंबी छोड़ के और अपने सहूलतकारों की मदद से और फॉरेन फंडिंग की मदद से जो एस्टेब्लिश हो गई है, एक खड़ा कर दिया गया ग्रोह, अब रियासत भुगत रही है उसको। तो मुझे ये गुजारिश करनी है कि ये जो मारपीट की है, इन्होंने पुलिस वालों को मारा है, तशद्दुद किया है, जहां तक मैं फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं, फेडरल गवर्नमेंट इसका नोटिस लेगी। और जिन्होंने ये मारपीट की है, जो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है, उसमें कानून जो है उस पर अमल दरामद होगा, और जो जो शख्स स्पॉट हुआ इस काम में वो कानून उसके खिलाफ हरकत में आएगा। एक मिनट मुझे उस्मान बोल लेने बेटा। जहां तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है, वो उनका काम है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो बेहतर जानते हैं उन्होंने क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब आपको अदालत तो जाना ही पड़ेगा। आप सरगे बल भी खड़े हो जाएं तो आपको अदालत लेके जाया जाएगा, जो मर्जी करें आप, कोर्ट के अंदर तो आपको पेश होना है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आगे कोर्ट का काम है, कोर्ट आपको रखती है, पकड़ती है, छोड़ती है, अगली डेट देती है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। वहां वकील होगा इलेक्शन कमीशन का, वो जाने तो अदालत जाने, लेकिन आपको प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस आपको करना ही करना है। बेहतर यह है कि आप अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो जाए। सियासी क़यादतें जो होती हैं वो इस तरह के ओछे हथकंडे नहीं इस्तेमाल करती, और ये नहीं करती कि वो बंकर बना लेती हैं, मोर्चे बना लेती हैं और नो गो एरिया बना देती हैं। ये सियासी लोगों का काम नहीं है, ये जत्था बरदारों का काम है। तो इमरान खान फैसला कर ले उसने जत्था बरदार बनना है या सियासी जमात बनानी है। एक तरफ लोगों, दो तरफ नहीं लग सकते। तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि, और इसी तरह ये जो फैसले आते रहे हैं कि जी
ये बड़े नामुनासिब फैसले थे। हम इन फैसलों को बिल्कुल हम इन पर तनकीद करते रहेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है। हमारे लिए और कानून है, इमरान खान के लिए और कानून है जनाब। तारीख, अच्छा आप कल आ जाएं, अच्छा कल नहीं आ सकते, परसों तशरीफ ले आए, परसों फिर 2 दिन बाद आ जाएं, अच्छा नहीं आ सकते, चले और देते हैं तारीख। हमारे साथ तो ये सलूक नहीं किया गया, हमारा तो चूरा कर दिया गया, क्योंकि डंडा चल रहा था उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का, तो चूरा कर दिया गया। हमें नहीं पता क्या होता था, सब पता है, एक एक आदमी को जानते हैं, एक एक का नाम पता है। जो कुछ हम पे बीती है वो ये थोड़े है कि वो महव हो गई है, मगर हम बदले लेने वाले लोग नहीं हैं। और कौन सा किरदार है जो हम, जिसके नाम पता हमारे पास नहीं है, जो वो करता था, एस्टेब्लिशमेंट में था या जुडिशरी में था, सब मालूम है। अब माजरतें करते हैं आके आप प्राइवेट तकरीबात में, मैं नहीं नाम लूंगा किसी का, तो माजरत का क्या फायदा। रियासत से खिलवाड़ किया, रियासत का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पाकिस्तान को लाके माशी तबाही के बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर दिया। इसमें वो सारे जज शामिल हैं जो इस साजिश का हिस्सा थे, वो फौजी अफसरान भी शामिल हैं जो इस साजिश का हिस्सा थे, वो सहाफ़ी भी शामिल हैं जो बिकाऊ थे और टकेमारी करते थे और झूठे प्रोग्राम करते थे। ये सारे मिले हुए थे, इन्होंने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है। और इनके गुनाहों का टोकरा हमारे सर पे आ गया है, क्योंकि हम भाग नहीं सकते, हमारा मुल्क है, इसे छोड़ के किधर चले जाएं, जा तो नहीं सकते, यही रहना है। और बिल्कुल हमें पता है हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया है, ये थोड़ा है कि हमें पता नहीं है कि सियासत दाव पे नहीं लग गई। ऑब्वियसली जब IMF से मामलात नहीं होंगे, दुनिया जब पैसे नहीं दे रही होगी, निज़ाम खराब हो चुका होगा, तो महंगाई ऊपर की तरफ जाएगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग जो हैं वो तकलीफ में होंगे, लोग तकलीफ में हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो 1 साल अजियत का गुजरा है कौम पे, उससे ज्यादा अजियत हमने भुगती है। न छोड़ सकते हैं, ना आगे जाने का रास्ता, ना पीछे आना चाहते हैं। पीछे आने का रास्ता तो हर वक्त मौजूद है, लेकिन हमने दौड़ नहीं लगाई है और हम दौड़ नहीं लगाएंगे। और इमरान खान साहब की कोई गलत फहमी है तो दूर कर लें, ये पहला डिक्टेटर नहीं है जिसका मुकाबला कर रहे हैं। इससे पहले हमारे बड़ों ने और हमने बहुत से डिक्टेटर देखे हैं, फौजी डिक्टेटर भी और सिविल डिक्टेटर भी। ये बदतरीन डिक्टेटर है जिसका नाम इमरान खान है। यास्मीन राशिद साहबा की गुफ्तगू सुन ली आपने आरिफ अलवी के साथ, वो फिक्रमंद हो रही है कि कोई गड़बड़ न हो गई तो क्या करेंगे, इसे कोई फिक्र नहीं। फिर उन्होंने असद उमर का जिक्र किया कि वो भी भाई बैठा हुआ है, तो सुनता तो है नहीं है किसी की नहीं सुनता, आमरे मुतलिक है, अपनी पार्टी में भी किसी की नहीं सुनता। और आपने वो डंडा बरदार देखे, अच्छे खासे घरानों के लोग, एक पीर घराने का नौजवान वो आर्टिकल लिखता है, ये वो भी डंडा लेके खड़ा है, बेशुमार लोगों को डंडा बरदार बना दिया है। और कह रहे हैं एजाज शाह साहब बुजुर्ग आदमी है, हार्ट के पेशेंट हैं, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, तो वो बीमार होंगे, उनको फोन जा रहा है जो हमने सुनी है सोशल मीडिया पे कि टिकट लेना तो बंदे लेके आओ। से खेलना, ये जन्नत का टिकट नहीं है भाई, ये जहन्नम का टिकट है। और ये जो मकबूलियत के पहाड़ पे चढ़े हुए हो, और भी कुछ लोग बड़े मकबूल थे, जो जितने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ता उतनी तेजी से नीचे गिरता है। तो ये इमरान खान साहब जो खेल खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ये पाकिस्तान ये चाहते हैं कि हकूमती कारकर्दगी बिल्कुल ख़त्म हो, भले मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, भले मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, जो बाद में आएगा वो यहाँ ही आएगा, भले मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। और ये कि रियासत को कीमत जो अदा करनी पड़ती है करे इमरान खान साहब। मैं तो समझता हूँ वाइज आदमी नहीं है भाई, अगर कल हुकूमत ही करने के लिए आना ना, तो किस पे हुकूमत करनी है, ढांचे पे हुकूमत करनी है। मुल्क में जान होगी तो हुकूमत करोगे ना, वो में काम करने दो भाई, खुद अपना काम करो। अगर आप समझते हो कि केसेस ठीक नहीं है तो जाके कोर्ट में कॉन्टेस्ट करो। ये जत्थेबाजी करना, ये डंडेमारी करना, ये पेट्रोल बम चलाना, पूरे सूबों से लोगों को बुलाना। एक सवाल और है, अगर इस्लामाबाद पुलिस जीबी चली जाए और वहां जाके गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस से मुकाबला करे तो जीबी के लोगों को कैसा लगेगा बताएं? ये तुक है कोई कि गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह सहूलतकारों ने आपकी हुकूमत बनवाई थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों को पेन डाउन किया था और उठा के ले जाके बाज़ लोगों को जो PTI में जबर से शामिल करवाया था, वो सारी कहानी हमें पता ही है, सबको पता है। चलो बन गई हुकूमत, वो तो अब टिक जाओ ना यार। वो जीबी का वज़ीर आला टिक ही नहीं रहा, उसने यहाँ पे भेज दिया जी जीबी की फोर्स, वो गन्स ली हुई है। पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी और वो गन्स लेके खड़े हैं यहाँ पंजाब की टेरिटरी में। ये क्या कानून के मुताबिक है? इसलिए
गिलगित बल्तिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में कोई सोच नहीं थी, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इनका क्या इलाज किया जाए, क्योंकि अगर ये रियासत के साथ छेड़खानी करेंगे और रियासत के दिए हुए वसाइल को रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे और वो सूबाई मुनाफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर उनको प्राइस पे करनी चाहिए। इस पर भी गौर हो रहा है, पॉलिटिकल तरीके से सोच रहे हैं कि इसका क्या करना है, क्योंकि अगर आपको जो हुकूमतें मिली हुई हैं आप उनको इस्तेमाल करेंगे अपने ज़ाती मजमूम मकासद के लिए, जिस तरह आपने इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़वाई हैं, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, फिर बाद में ये जब कोर्ट प्रोसीडिंग हुई तो अतर में नल्ला साहब ने ये नुक्ता उठाया कोर्ट में कि जनाब जमहूरियत में किसी के पास एब्सोलूट पावर नहीं होती, यानी वज़ीर आज़म कौमी असम्बली डिसॉल्व कर सकता है लेकिन पट्टी बांध के नहीं कर सकता आंखों पे बगैर वजह बताए। क्या कौमी असम्बली है कि खिलौना है कि जिसे तोड़ देना आपने, या कोई डिस्पोजेबल गिलास है कि तोड़ दिया तो फर्क नहीं पड़ता। 2 सूबों की असम्बलियां इमरान खान ने हुक्म दिया तोड़ दो, इन्होंने तोड़ दी, कोई वजह नहीं। तो उसके ऊपर भी जो है वो जब एक सीनियर जज साहब ने नुक्ता उठाया तो खामोशी तारी है, अगले दिन वो बेंच में ही नहीं है। तो ये इस तरह निज़ाम तो नहीं चलेगा। ये जो अब अगर आप 2 इलेक्शन करवा दें सूबों में पुरानी मरदमशुमारी पे और अगले 2 सूबों में इलेक्शन करवाएंगे आप टाइम पे और वफाक में नई मरदमशुमारी पे, तो क्या तमाशा लगेगा। रोटी खाने को नहीं है, ख़जाने में पैसा नहीं है, तनख्वाहों के पैसे देने मुश्किल हुए हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपनी ज़ाती पसंद नापसंद के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जिससे रियासत को नुकसान पहुँच रहा है। तो आज लोग नहीं बोल रहे, आज उनके नाम लिए जा रहे हैं जो साबिक हो गए हैं। कल जब आप साबिक होंगे तो आपका भी जिक्र होगा। तारीख तो नहीं माफ़ करती, किसी तारीख नहीं माफ़ करती। और आज के टहरे में वो लोग भी खड़े हैं जो इमरान खान को लाए थे, इमरान खान उनको ही पड़ गया, ये होना ही होना था। ये बात तो हम कौमी असम्बली में जब जाके तकरीर करते थे अपोजिशन में कहा करते थे कि तुम कंबल को छोड़ोगे कंबल तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वही हुआ है। तो आप कम अज़ कम ये ख्याल करें कि आप फैसले क्या दे रहे हैं, आप रियासत को मजबूत कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम में से किसी को भी ये अथॉरिटी इसलिए नहीं दी गई कि वो इसको अपनी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करे, नहीं, कानून की मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करना है। और अगर कोई हो, वो सियासतदान है, वो जर्नैल है, वो जज है या वो कोई सिविल सर्वेंट है, कानून को कानून की मंशा के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेगा तो गैर कानूनी काम करेगा। उस पर सवाल भी होगा, उसके बारे में बात भी की जाएगी और उसे तौहीन कोई समझता है तो वो उसकी मर्जी है। मैं आखिर में ये कहूँगा कि इमरान खान साहब आपको कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए, जाके आप जाएं अदालत में, अदालतों में पेश हों, इस तमाशे को बंद करें, आप लाशों की सियासत बंद करें। आपने जो जिलशाह की लाश के साथ सियासत की है वो घटिया काम किया आपने। इससे पहले जो वो आपका एक परस्तार था बेचारा, मैं नाम नहीं आ रहा याद, वजीराबाद में जो 3 बच्चों का वालिद था मौजम, वो आपके गार्ड की गोली से उसकी शहादत हुई है। आप मुल्तान में तकरीर कर रहे थे कुछ साल पहले, आपका जलसा चल रहा था, स्टैम्पीड हुआ तो वो आपके कारकुन जो थे वो उससे दम घुटने से उनकी वो जाने जा रही थी और कहा जा रहा था कि ऐलान नहीं करना, तकरीर हो रही है। देखा हुआ ना वो मंजर आपने। तो ये लाशों की सियासत करता है, इसलिए मैंने कहा था कि ये तो खून आशाम बला बन गई है। जो अपने कारकुन जो हैं चाहता मुझे लाशें मिलें और उन लाशों की बुनियाद पे मैं मजलूमियत का तिलक लगा लूँगा अपने माथे के ऊपर। ये नहीं होगा ना इमरान खान, इसमें तुम नाकाम रहोगे। जी कोई वे आउट है आपके ख्याल में? आपकी हाईकोर्ट में पेशियां थी तो अदालत ने आपकी और सलमान रफीक की जो है वो बेल कैंसिल की। आपके साथ भी कारकुन अदालत में मौजूद थे, बेल कैंसिल हुई, कारकुन ने नारेबाजी की, मगर आप अहाते अदालत में सीढ़ी पर खड़े हुए और आपने खामोशी से इशारा किया। ये फुटेज रिकॉर्ड में मौजूद है। आपने कहा कारकुन वापस जाए। क्या ये सबक नहीं है दूसरे सियासतदानों के लिए कि वो अगर जो रिट है स्टेट की उसको तो कम से कम फॉलो करें? और दूसरी चीज आपने इस चीज का जिक्र नहीं किया जो पंजाब हुकूमत ने या कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बताया कि जो जमात पार्क में कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं जो कि वहां पर पुलिस पर हमले करते हैं, उनके बारे में क्या एक्शन लिया गया? अच्छा, ये 3 सवाल 2 दोस्तों ने किए हैं, मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ। हर मसले का हल मौजूद है और इस मसले का सीधा सा हल है कि इमरान खान साहब अदालत के बुलाने पर अदालत में जाएं और वहाँ जाएं जैसे इंसानों की तरह जाते हैं, जैसे हम अदालतों में जाते रहे वैसे ही जाएं जैसे सब जाते थे और अदालत से रिलीफ लें, अदालत में जाके अपने मुकदमात को फेस करें। और नहीं मुझे अभी जवाब देने देखिए, गुजारिश ये है कि वो जब मेरी बेल कैंसिल हुई और सलमान की, तो वहाँ 300-400 400-500 कारकुन थे, नौजवान थे,
और पुलिस वाले कोई 50 नहीं तो 100 होंगे। तो वहाँ से निकलना कोई काम नहीं था। और मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर चुका हूँ, मुझे जो जानते हैं लोग उन्हें पता है कि अगर मैं फैसला करता निकलना तो मैंने निकल जाना था आराम से, पर क्यों निकलता मैं, और मैं क्यों भागता। हालांकि मुकदमा जाली था। और सलमान साहब भी अगर निकलना चाहते हैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स टिका के किया उन्होंने, इसने तो किया ही कुछ नहीं है। इसने क्या किया है हाथ से, ये तो क्रिकेट खेलता रहा। क्रिकेट खेलना जुर्म नहीं है, लेकिन हमने तो हर तरह की पॉलिटिक्स की हुई है, लेकिन ये मुनासिब नहीं था। मैंने वहाँ पे जो नैब के एहलकार थे उनको पता करवाया किधर हैं वो आए, मैंने उनको पूछा कि आपकी गाड़ी किधर है, उनका नाम भी मेरे जेहन में आ जाएगा। तो उन्होंने बताया जी वो तो फ़लाँ जगह पे गेट पे खड़ी है, वो जो स्टेट बैंक रोड वाला गेट है। तो मैंने कहा वहाँ आप गाड़ी लगवाएं और आप वहाँ पहुँचे, मैं आ रहा हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। उनको यकीन था, यार एक मिनट ना, उनको यकीन था ये पहुँचेगा। सो हमने अपने कारकुनान से बात की, उन्हें पीसफुल किया, खुद चल के अपने पाँव पे वहाँ पे गए, उनकी गाड़ी में बैठे और कैद हो गए जाके। तो ये तरीका होता है, ये तरीका थोड़ी है कि लठमारी शुरू कर दो आगे से। अभी आपने बात की डिक्टेटरशिप के हवाले से, जिस डिक्टेटर की आप बात करें इमरान खान की, उसकी पॉपुलैरिटी है 60-70%। इस डिक्टेटर की पॉपुलैरिटी को कैसे कम कर सकते हैं जब आप डिक्टेटर की बात कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि इसकी टिकट जहन्नम की टिकट होगी, तो पीएमएलएन की टिकट जन्नत की टिकट होगी। हाँ जी जी। अदालत से तगड़े बंदे को रिलीफ, हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें तगड़े बंदे को रिलीफ, माड़े को सलाह होती है। अब जो हालात हैं आप समझते हैं कि अदालत में जो अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है, जुडिशल रिफॉर्म, क्या आप ला रहे हैं वो? ये मैंने उस दिन बात की है, मैं इसको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पीएमएलएन के अगले इंतखाबी मंशूर में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। एक होगा नया निज़ाम अदल, और अगर पीएमएलएन ने ये ना किया तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर इलेक्शन लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नया निज़ाम अदल और जजिस की तकर्री के तरीक़ेकार को बदला जाए, और लॉर्ड जुडिशरी जो है उसको ऊपर आने का मौका दिया जाए, और चैम्बर से अपने प्यारों को जज बनाने की रवायत को ख़त्म किया जाए, और जजिस की तकर्री जो है वो उसी अंदाज में हो जिस अंदाज में महज़ब दुनिया में होती है, ताकि कोई स्केल्टन किसी की कबर्ड में ना हो। और फिर जब कोई जज साहब बन जाए तो उन्हें कोई हुकूमत या कोई इस्टेब्लिशमेंट प्रेशराइज ना कर सके। ऐसे जजेस मौजूद हैं, आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनरेबल लोग हैं। लेकिन ये जो जब पसंद नापसंद आती है, जब जूनियर सीनियर कर दिए जाते हैं, मेरिट को पामाल किया जाता है, तो ख़राबी पैदा होती है इससे। इसलिए नया निज़ाम अदल और एक नए निज़ाम अदल का खाका बनाना ज़रूरी है। उसके बगैर नया मैंडेट मांगने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, और एक नए निज़ाम, माशी निज़ाम का खाका जो वाइबल हो, जो डुएबल हो, और जो पाकिस्तान के हालात से मुताबिकत रखता हो। यार वो बड़ी अभी नहीं, आपकी बारी में पहले फिर आप। बात कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, हुकूमती अगर चाहे तो मैं उनके साथ तैयार हूँ मुज़ाकरात के लिए। तो क्या आप ये सिचुएशन है कि हुकूमत जो है उनके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ सके? चक्कर देंदा चक्करबाज है हमें भाई साहब ये बताइएगा, इलेक्शन आ चुके हैं, इस एक साल के अंदर आपका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे आपने बेहतर अंदाज में बता दिया। साथ एक और सवाल ये है कि सियासतदान तो भड़ के गिरफ्तारी देता है, क्या इमरान खान सियासतदान नहीं है जो इस तरह की हरकतें करते हैं? नहीं, वो इंतहा पसंद है, वो आरएसएस के रास्ते पे चल रहा है। सारे सिनेरियो में इसके बाद डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो इमरान खान गिर्द घूमती हैं, तो यहाँ पे अवाम को कौन देखेगा? नहीं, इस महंगाई के दौर में मेरी बात सुनिए, तरह अवाम किस लिए चक्की में महंगाई देखिए हर बंदे का अपना काम है ना। हुकूमत का हुजम बहुत बड़ा होता है। अब बात यह है कि ये तो नहीं हो सकता ना कि वो रोज़ वहाँ पे बैठ के गालियाँ दे, गोलाबारी करे, वो पेट्रोल बम चलाने तक चला जाए और हम सिर्फ मुँह करके चुप कर मुँह बंद कर लें, जवाब नहीं देना, इल्ज़ाम तराशी करे। तो जब वो इस तरह की बात करते हैं उधर से, और वो फिर देखें ना जी उनकी सपोर्ट कहाँ से आ रही है। अभी तक उनकी सहूलतकारी ख़त्म नहीं होने में आ रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, उनकी ममनुआ फ़ॉरेन फंडिंग एस्टैब्लिश हो चुकी है। और उसके बाद वो जुल्म खलील ज़ाद साहब को जो तकलीफ़ हुई है, भई आप कौन हैं पाकिस्तान के मामलात में बोलने वाले, कौन है ये साहब? इन साहब को और इनकी कार्रवाइयों और वारदातों को सब जानते हैं। तो ये जो डांडे मिले हुए हैं इमरान खान के पाकिस्तान से बाहर, और जिधर से पैसा आ रहा है और जो सपोर्ट आ रही है और जो नाजायज़ मुतालबात किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इनको जोड़ के देखने की ज़रूरत है। मैं आई एम सॉरी, पहले आप कह रहे हैं कि पुलिस वहाँ पर निहत्ती है और पुलिस वहाँ पर कानून की अमलदारी के लिए गई है, लेकिन वहाँ पर पुलिस अफसरान कह रहे हैं कि हम तो किसी मदारी को फूंक लगी और हम नाच रहे हैं। तो मदारी कौन है?
भाईजान आपको पता होगा, आपने पूछा तो आप बता दें। सर ये बताइएगा कि ज़बान पार पे आपने बोला है कि तहरीक तालिबान के ट्रेंड या शिद्दत पसंद अनासिर मौजूद है। माजी में हमने देखा है कि उनको क्लीन करने के लिए हुकूमतों ने रद्दुल फसाद, ज़रब अज़ब जैसे क्लीन अप ऑपरेशंस किए हैं। वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? वो रेंजर्स के ज़रिए ये क्लीन अप ऑपरेशन करेंगे या मिलिट्री ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, फौज को इसमें डालने की क्या ज़रूरत है, वो सामने आ जाएगा। आपने फरमाया कि जिस तरह माजी में इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और उससे पहले एक पूरी सरफेस तैयार किया और जो मुस्तनद सियासतदान होते हैं उनके चेहरे काले किए जाते हैं। अब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है रीइमेजिन पाकिस्तान के नाम से, आपके दोस्त इस सिस्टम पे भी सवालात उठा रहे हैं और सियासतदानों पे भी, और ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ नाकाम हो चुका है, अब सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा और इस तरह की ये ग्राउंड बनाई जा रही है। और जिस तरह आप सहूलतकारों का जिक्र कर रहे हैं अब भी हैं, तो क्या नया प्रोजेक्ट आने का भी कोई खदशा है? मैं फवाद साहब के साथ जेल में रहा हूँ 1.5 साल। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। भाई साहब ये बताइएगा कि अभी 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं, ऐलान तो हो चुका है। साहबदार साहब कहते हैं कि फंड्स नहीं हैं, सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी मुहैया देने से भी उन्होंने अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया है। तो आपको लगता है कि ये जो सारा सिनेरियो बन रहा है ज़मान पार्क में और ये सारी लॉ ऑर्डर की सिचुएशन, तो 30 अप्रैल को अब पंजाब में और KPK में इलेक्शन हो जाएंगे? पता नहीं भाई, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि ये जो इंतखाब कराने का फ़ैसला है ये कानून और आइन की वायलेशन है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ और मैं बड़ा वाज़े और क्लियर हूँ कि जो रिव्यू पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसको एड्रेस नहीं किया गया और ये फ़ैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने लिखा है कि आइन को रीराइट किया गया। इस तनाज़र में ये फ़ैसला हुआ है। अब ज़ाहिर है फ़ैसला तो फ़ैसला होता है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस फ़ैसले की तशरीह कैसे करते हैं। आपको उस पर अमल तो करना पड़ता है, लेकिन मानना ना मानना तो हमारे अपने ऊपर है। तो हम तो नहीं समझते कि ये फ़ैसले जो हैं ये दुरुस्त हैं, इनसे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या इस तरीके से जमहूरियत मजबूत होगी। ये तो तकसीम दर तकसीम करने वाला काम है। मेरा ख्याल है बहुत हो गया, शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, जुमे का टाइम है, नमाज का तैयारी करें। लिख के दे दे।